जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय सिया राम, जय श्री गणेश। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुकुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? रावण का अंत हो गया था, विभीषण का राज तिलक कर दिया गया था। उसके बाद सीता माता को लेने के लिए, मतलब उनको समाचार पहुंचाने के लिए हनुमान जी गए और हनुमान जी सीता माता का समाचार लेके प्रभु श्री राम के पास आए। उसके बाद क्या हुआ? श्री राम जी ने सीता माता को बुलावा भेजा कि अब माता को ले आइए। तो फिर सीता माता जब आई पालकी में बैठ के, तब उन्हें प्रभु ने पैदल आने को कहा ताकि सभी वानर उनका माता के रूप में दर्शन कर सकें। उसके बाद श्री राम ने क्या किया? उसके बाद श्री राम ने अग्नि से सीता माता को मांगा वापिस, जिसको हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। पर वास्तव में वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि के द्वारा संरक्षण था। माता को संरक्षित किया गया था अग्नि के द्वारा। तो श्री राम उस परछाई को, अग्नि को वापस लौटाना चाह रहे थे, जो परछाई अग्नि ने दी थी सुरक्षित करने के लिए। जो असली में सीता माता थी वो अग्नि ने रख ली थी और एक परछाई दे दी थी, जिसका हरण रावण ने किया था, यानी कि परछाई का हरण किया था, असली माता का हरण नहीं किया था। तो फिर अब श्री राम जी उस परछाई को वापस लौटा रहे हैं अग्नि को, और असली सीता माता को अग्नि से वापस ले रहे हैं, जिसको सारी दुनिया अग्नि परीक्षा के नाम से जानने लगी। लेकिन वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि के द्वारा सीता माता का संरक्षण था। तो ये प्रक्रिया हुई। उसके बाद सभी फूल बरसाने लगे, देवताओं ने फूल बरसाए, सभी प्रसन्न हैं। जय सिया राम। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। जय सिया राम। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलेऊ चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नमाकर रथ लेकर चला गया। यानी कि जो रथ प्रभु श्री राम को युद्ध करने के लिए दिया था इंद्र ने, अब उसको वापस लेके जा रहा है। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, यानी कि हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि देवता हमेशा से स्वार्थी रहे हैं। इंद्र आदि देवता, सभी देवता नहीं, जो इंद्र टाइप के देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, इस तरह के लोकों में वास करते हैं, वो हमेशा स्वार्थ के वश भगवान की आराधना करते हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो फिर से अपना भोग विलास में लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे श्री रामचरितमानस में भी कह रहे हैं। उसके बाद सदा के स्वार्थी, हमेशा से जो स्वार्थी देवता रहे हैं वो आ गए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों, यानी छल कपट। भगवान के साथ छल कपट किसके साथ चला के दिखा रहे हैं? भगवान के साथ। अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा मानव के साथ भी नहीं चलता। इसीलिए मानव कष्ट पाता है कि अंदर से तो आराम चाहता है, भोग विलास चाहता है, बाहर से जोत बत्तियां करता है, मंदिर में जाता है। ऐसे नहीं होता। भगवान के साथ हम छल कपट नहीं कर सकते। भगवान को पता है हमारे अंदर की भावना क्या है। सभी नियमों का पालन करना होगा, भगवान जो बताते हैं उन आदर्शों पर चलना होगा, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अंदर से कुछ बाहर से कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसा भगवान को हम पागल नहीं बना सकते। जय सिया राम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देवता ऐसे ही कर रहे हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से अब प्रभु श्री राम की आराधना करने के लिए आ गए हैं।
दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन पर दाया, विश्व द्रोह रति यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमारग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, देवता कह रहे हैं ऐसे, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्या एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, उदासीन का मतलब सैड नहीं, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, ना खुश ना अपसेट, बिल्कुल जो न्यूट्रल रहते हैं। भगवान श्री राम की ऐसे वंदना कर रहे हैं देवता कि आप स्वभाव से ही उदासीन हैं, यानी कि शत्रु मित्र से भाव से रहित हैं। आप ना किसी को शत्रु मानते हैं ना किसी को मित्र मानते हैं, सबके प्रति आप दया करते हैं। अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप, अजन्मा यहाँ पे शब्द आया अजन्मा, भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। सभी लोग कहते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो अभक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, श्री राम तो एक अच्छे राजा हुए थे, पुरुष थे, वो एक मनुष्य थे, वो एक भगवान नहीं है, भगवान कुछ होता ही नहीं है, वो तो एक मनुष्य है, बस एक अच्छे राजा हुए थे, प्रतापी राजा हुए थे। यहाँ पे श्री रामचरितमानस क्या कह रही है, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। अगर प्रभु श्री राम भगवान नहीं है, ठीक है, तब तो उनका जन्म हो रहा था, पर श्री रामचरितमानस कह रही है कि अजन्मा, उनका जन्म नहीं हुआ था, यानी कि वो भगवान है, अवतारी पुरुष हैं। श्री राम श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, दोनों में भेद होता है। क्या भेद होता है? जब एक साधारण मनुष्य जन्म लेता है तो माता को भी कष्ट होता है और जन्म लेने वाले को भी कष्ट होता है, मलमूत्र के बीच में रहना पड़ता है, इतना उसको अत्यंत पीड़ा होती है कि गर्भ में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जिस उद्देश्य के लिए आप मुझे भेजते हैं पृथ्वी पर, मैं यहाँ पर आकर उसे भूल जाता हूँ हमेशा, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, इस उद्देश्य को प्राप्त करूँगा, मैं बाहर निकलकर आपकी आराधना करूँगा और वापस आपके धाम आ जाऊँगा। ऐसा छोटा शिशु गर्भ में ही प्रार्थना करता है भगवान से, ठीक है। लेकिन तो ये फर्क है कि शिशु को कितना कष्ट होता है वहाँ पर, एक साधारण मनुष्य, और भगवान कभी गर्भ में आते ही नहीं, भगवान का एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश गर्भ के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलता जैसे साधारण मनुष्य होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं भगवान एकदम से, ऐसा लगता है कि जैसे जन्म लिया है, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं भगवान। ये फर्क होता है, दिव्य शरीर होता है भगवान का, साधारण शरीर नहीं होता। वो श्री राम सिर्फ एक लीलावश ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, पर वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। रामचरितमानस भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि वो अजन्मा, सभी देवता ये बात कह रहे हैं, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं है, अजय, अमोघ शक्ति, यानी कि जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और दयामय है। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम हई नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, ये देवता वंदना कर रहे हैं ऐसे, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हरिद्या, अब रावण की बात कह रहे हैं, देवताओं का नित्य शत्रु, काम यानी कि इच्छाओं के जो वशीभूत होता है, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, यानी कि आपके हाथों रावण ने मृत्यु पाई, इसका मतलब आपका धाम उसे मिल गया, ऐसे देवता कह रहे हैं। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ कि इतना अधम था, ये इतना पापी था, तब भी इसको कैसे आपका धाम मिल गया। अब देवताओं को थोड़ी ना पता है सारी लीला कि वो कौन था, जय विजय था, प्रभु का द्वारपाल था, देवताओं को इतनी बातें नहीं पता होती, देवताओं की इतनी क्षमता ही नहीं होती कि प्रभु की उस दृष्टि तक देख पाएं। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। अब यहाँ पे बात आती है देवताओं को क्यों नहीं पता होता ये सब बातें,
क्योंकि देवता कौन लोग होते हैं? हम जैसे ही लोग होते हैं देवता, जो कुछ अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद उच्च लोकों को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि धरती लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए, वो देवता बन जाए। लेकिन देवता उसके बाद क्या होता है, जितने उन्होंने पुण्य किए होते हैं उतने समय तक ही स्वर्ग में वास करते हैं, उसके बाद पुनः फिर वो धरती पर आ जाते हैं। यानी कि हम जैसे लोग ही होते हैं जो देवता बन जाते हैं, वो कोई भगवान की तरह नहीं होते। तो अब जिस समय पे जय विजय होते थे उस समय में कोई और लोग देवता थे, जब उनका टाइम पूरा हो गया तब वो फिर से मनुष्य बन गए, अब कोई और देवता आ गए। तो इसलिए इनको उन चीज़ों का नहीं पता जो असली में हुई थी, जय और विजय के बारे में इन देवताओं को नहीं पता। तभी कह रहे हैं हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में कौन पड़ता है? धरती लोक के वासी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। धरती लोक के अलावा स्वर्ग लोक के वासी भी मृत्यु होगी तो फिर से धरती पर आ जाएंगे। इस तरह से मतलब एक भगवान के परम धाम को छोड़कर बाकी सभी लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है। और देवता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु चक्र में पड़े हैं, अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। स्वार्थ परायण देवता कह रहे हैं हम आपकी शरण में आ गए हैं। देवता कभी भी शरण में नहीं आ सकते, जब दुख होगा तब शरण में आएंगे, सुख होगा फिर भाग जाएंगे। देवताओं को यही सिस्टम है, हमारे में तो यही सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात फिर से दोहरा रहे हैं, भगवान को हम पागल नहीं बना सकते कि अंदर से हम सिर्फ भोग विलास में लगे हैं, बाहर से जोत बत्तियां कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मनुष्य कष्ट पा रहा है। तो अंदर से भगवान के प्रति अपना प्रेम भाव रखिए अंदर से। तो देवताओं ने कहा हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहां तहां कर जोरी, अति सप्रेम तन पुल की विधि अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी की बारी आगे स्तुति करने की। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले उत्पन्न हुए थे किस रूप में? जीव के रूप में, यानी सबसे पहले तो भगवान है, पर उसके बाद जो जीव बने थे सबसे पहले ब्रह्मा जी बने थे। सभी जीवों के पिता कहा जाता है ब्रह्मा जी को। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज के पाठ से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें देवताओं की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें बार बार दुखों को भोगना पड़ता है। हमें अंदर से अपने पूर्ण भाव से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, भगवान से प्रेम रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी उनके परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेम रखने से क्यों मिलेगा हमें उनका धाम? बिना प्रेम रखे क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम जोत बत्तियाँ करें तब क्यों नहीं मिलेगा? सोच के देखिए, जिससे हमें प्रेम नहीं है वो हमें अपने घर में क्यों बुलाएगा? एक सिंपल सी सोचने की बात है। अगर हमें किसी से प्रेम नहीं है, बस वैसे दिखावा है, तो पता तो चल ही जाता है, चेहरा देखकर भी आजकल तो फेस रीडिंग भी होती है, पता चल जाता है कि इसको हमसे प्रेम नहीं है, तो अपने घर में क्यों रखेगा, क्यों शरण देगा? भगवान तो हमारे पिता हैं, अगर वो हमें अपनी शरण देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन हम पुत्र होकर भी अगर उनके प्रति समर्पित नहीं है कि हमारे पिता हैं, तो वो अपने घर में कैसे बुलाएंगे हमें उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम होना चाहिए। पुत्र की तरह हम पुत्र ही हैं उनके, तब भगवान हमें अपने घर में जगह देंगे। इसलिए भगवान के प्रति अंदर से पूर्ण भाव से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें उनका पूर्ण धाम मिल सकता है और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जय सिया राम।